प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है और जितने लोग ऑनलाइन भी सब लोगों का स्वागत करता हूं परमेश्वर के नाम से। आज हम परमेश्वर के जिंदा कलाम सुनने के लिए फिर से हाजिर हैं और हम सब ने बोला कि आज हम यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 6 अध्याय में देखें हमने क्या लिखा है। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। 10 आज्ञाएं मूसा ने दी, उसमें ये आज्ञा अपने माता पिता का आदर करना भी ये आज्ञा दी गई। और ये आज्ञा बच्चों भी सुनो, अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना, उससे होता क्या है? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि तेरा भला हो, तीसरी आयत में लिखा है, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। परमेश्वर की जो आज्ञाएं या जो प्रॉमिसेस को क्या कहते हैं हिंदी में? वायदे हैं। उसके साथ कोई ना कोई चीज परमेश्वर अटैच करके रखता कि अगर तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही एक आज्ञा क्या है कि अपने माता पिता का आदर करना। और जब माता पिता का आदर करेंगे तो क्या होगा? और इसमें एक और बात है, अब हे प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। जो प्रभु में हमारे माता पिता हैं उनका हमने आज्ञाकारी बनना आवश्यक है, क्योंकि उससे हमारे दिन ज्यादा हो जाएंगे, है ना? कौन पृथ्वी पर ज्यादा दिन जीना चाहता है? हम ज्यादा दिन जीना चाहते हैं, तो उसकी कुंजी क्या है कि हम अपने माता पिता का, जो प्रभु में हैं, उनका आदर सम्मान करें। हम देखते कि कई व्यक्ति जो कि अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं, वो जल्दी दुनिया से कूच कर जाते हैं। चाहे वो परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, चाहे नहीं भी मानते, फिर भी ऐसा हो जाता। और हम देखें कि क्या वजह क्या रही होगी, क्योंकि इस आयत के साथ परमेश्वर ने एक वायदे को भी जोड़ दिया कि अगर तुम माता पिता का आदर करेगा तो प्रभु में है तो तेरे दिन ज्यादा हो जाएंगे। हे बच्चे वाले, अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। कई माँ बाप रिस्क दिलाना पता क्या होता है? चिढ़ाते रहते हैं अपने बच्चों को, तो बचपन से ही उनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा सा बन जाता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने अपने बच्चों को भी रिस्क नहीं दिलानी है ना? उनको डांटना जरूर है, छड़ी से दूर नहीं रखना है, जो गलत है उसके लिए डांटना जरूर है, लेकिन रिस्क नहीं दिलाना। रिस्क कब दिलाते हैं? जब हम चिढ़ाते हैं, बच्चों को चिढ़ाते हैं ना। ऐसा नहीं काम करना हमने, है ना? कई लोग बच्चों को चिढ़ाते रहते हैं और खुद बड़े खुश हो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, और बच्चा अंदर ही अंदर बेचारा ये सोचता है कि मैं कुछ कर तो पाता नहीं, लेकिन मेरा समय आएगा जब मैं इसका बदला लूंगा, है ना? तो ऐसा समय हमने आने ही नहीं देना ना। बच्चों को रिस्क नहीं दिलाना, जो भी बात है उनको समझानी है, डांटना जरूर है, लेकिन रिस्क नहीं दिलाना, है ना? परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ पे छड़ी की आवश्यकता है वहाँ छड़ी भी इस्तेमाल करने को कहा है माँ बाप को, लेकिन रिस्क दिलाना एकदम अलग बात हो जाती है। जब हम चिढ़ाते हैं अपने बच्चों को ना, वो काम नहीं करना हमें। हे दासो, जो लोग संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। अब ये बहुत जबरदस्त चीज है। पिंदर आंटी गीता सुनिए, और सोनू भाई, दीपू और बच्चे भी सारे सुने। दुनिया में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी अधिकारी के नीचे है कि नहीं? है ना? चर्च में भी किसी ना किसी अधिकारी के नीचे हम होते हैं, और कहीं और भी हम किसी ना किसी अधिकारी के नीचे ही होते हैं, है ना? ऑफिस में भी जब मैं कार्य करता था, अगर मैं मैनेजर था तो मेरे ऊपर एक सीनियर मैनेजर था, उस सीनियर मैनेजर के अंदर
ऊपर को प्रोसेस मैनेजर होता है ना, उसके अंदर और डायरेक्टर होता है ना, ऐसे करके कोई ना कोई व्यक्ति की जवाबदारी, हर एक व्यक्ति की जवाबदारी कहीं ना कहीं है। और जो कहता कि मेरी कोई जवाबदारी नहीं, वो बिल्कुल निर्भय हो जाता। और निर्भय क्या करने को? बुरा करने को, क्योंकि अच्छा करोगे तो फिर तो ऊपर का मैनेजर हो चाहे ना हो, फिर तो हम अच्छा ही करते रहेंगे। लेकिन जब हम डरते, निर्भय हो जाते हैं कि हमने बुराई करने से भी नहीं डरना या कुछ, अब हम अगर अच्छा कर रहे होंगे तो हमारे मैनेजर हमें कुछ बोलेगा? नहीं बोलेगा। और यहाँ पे एक कुंजी की बात ये बताइए कि परमेश्वर ने बोला कि कुछ लोग प्रभु में नहीं भी हैं, लेकिन तुम्हारे फिर भी मैनेजर हैं, उनकी भी तुमने आदर करना है। कई लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता, हमारे ईसाई भाइयों के लिए कई बार मुश्किल हो जाता कि ये व्यक्ति तो मसीह में नहीं है, लेकिन मेरा अधिकारी है, मेरे से ऊपर है, मेरा मैनेजर है, मेरा ऑफिसर है, क्या इसकी आज्ञा मैं मानूं कि नहीं मानूं? तो जब हम बाइबल में देखते तो परमेश्वर कहता है कि इसका भी तुमने आदर करना है, इसका भी तुमने आदर सम्मान करना है। आगे वचनों में क्या लिखा है कि ऐसा आदर नहीं कि जो कि आंख जब तक उसकी है तब तक हम आदर कर रहे हैं, जब तक उसकी आंख हम पर है ना। कई बारी मजदूर जब तक ठेकेदार की आंख है तो मिस्त्री और लेबर वाले बड़े सही काम करते रहेंगे। जैसे ही उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट करा और निकल गया तो कहता भाई लाए आराम से थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना काम चालू करेंगे। लेकिन ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आंख हो, कोई आंख देख रही हो चाहे ना देख रही हो, वो क्या कहते हैं कि मुझे तो एक आंख जरूर देख रही है। कौन सी आंख है वो? परमेश्वर की आंख है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आई सर्विस, इंग्लिश में कहते हैं आई सर्विस, की जहां पे आंखें देख रही हैं आपको तभी हमने अच्छा काम करते रहना है, जब आंखें नहीं देख रही तब नहीं करना। तब भी हमने ये सोच के जरूर चलना है कि तब भी कोई आंख एक ऐसी है जो कि परमेश्वर की आंख है, जो कि ऐसी जगहों पर भी जहां पे हमने सोचा भी नहीं होता, वहां पे भी वो आंख हमें देख रही होती है। तो हमें क्या करना है कि ऐसी जगहों पे अगर कोई ऐसा काम हो गया है जो कि परमेश्वर को नहीं पसंद, तो फटाफट से पश्चाताप, परमेश्वर के घुटने पकड़ लो, पैर पकड़ लो, जब तक माफी नहीं मिलती। क्योंकि परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक बहुत ही भयानक बात है। वचन कहता कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। अब दुष्ट से तो परमेश्वर बचा सकता है, परमेश्वर के हाथों में पड़ जाए तो कौन बचा सकता है? कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए बहुत ही भयानक बात है कि हम परमेश्वर के हाथों में ना पड़े, है ना। जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में चलते रहे। अगर कुछ ऐसी बात हो गई है जो कि किसी को दुनिया में नहीं पता, लेकिन सिर्फ परमेश्वर को पता है, आपके और परमेश्वर के बीच में, तो परमेश्वर के साथ मिलकर हम क्या करें? उसके साथ समझौता करें, माफी मांग लें। परमेश्वर का वचन कहता कि जो माफी मांग लेता, अंगीकार पश्चाताप करके, परमेश्वर को पता है कि आपका पश्चाताप सच्चा है कि नहीं, अंगीकार करके, पश्चाताप करके जब हम परमेश्वर के सन्मुख आते तो क्या होता? परमेश्वर कहता कि दोनों हाथ फैलाकर हमें माफ करने में धनी है ना। कई लोग माफी मांगते लेकिन उनके दिल में अभी भी कुछ है। तो माफी जब मांगनी है तो अच्छे सच्चे पश्चाताप के साथ, अंगीकार के साथ जब हम माफी मांगेंगे तो परमेश्वर माफ करने में धनी है, क्योंकि उसकी आंख सब जगह पर है। और स्वामियों के लिए भी लिखा है, हे स्वामियों तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, वह किसी का पक्ष नहीं करता। वंश बेटा वो बोर्ड और वो स्टैंड लगा के हाथ लगा। स्वामियों को क्या बोला कि धमकियां ना दो। अब हमारे दुनिया के स्वामी क्या करते हैं? बेटा काम कर ले, इतना काम नहीं करेगा ना तो सैलरी नहीं मिलनी,
धमकियां देते हैं ना, ऐसा नहीं करेगा ऐसा, ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा, ऐसी धमकियां देते हैं जो हमारे नीचे होते हैं उनको, है ना। ये सोचिए कि आप अपने नीचे वालों को धमकियां दे रहे हैं तो आपके ऊपर वाला आपको भी तो देगा। तो धमकियां देने से परमेश्वर ने मना करा है ना। जो जितना काम है उसको बोलिए, करने के लिए बोलिए, है ना, और धमकियां ना दें। धमकियां अक्सर बेबुनियाद होती हैं। कैसे? जब धमकी कोई देता है, ज्यादातर ये अंडरवर्ल्ड में ये शब्द यूज होता है कि धमकी दे दी किसी को, भैया ये काम नहीं करेगा, ये कोठी खाली कर दो, ये कोठी खाली कर दो, नहीं तो मार डाले जाओगे। धमकी दे दी होती है। हाँ, एक आम इंसान धमकी कैसे देगा? एक आम इंसान धमकी कैसे देगा? एक आम इंसान में फिर भी धमकी देता ना, कुछ भी नहीं है फिर भी कहता कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, है ना। अपने औहदे से बड़ी बात को कह देना और कहना कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ऐसी धमकियां देने से परमेश्वर ने मना करा है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जो कि कुछ हथियारों के बारे में है। हालांकि अभी तक जो हमने सीखा वो भी इंपॉर्टेंट था, यानी कि बहुत जरूरी था। अब परमेश्वर का वचन कहता कि आत्मा के सारे हथियारों को बांध लो। आत्मा के सारे हथियारों को बांध लो। कितने हथियार? सारे। अभी देखेंगे कितने हैं हथियार, कितने हैं, देखते हैं। तो मिट ही नहीं रहा। हाँ बेटा, थोड़ा सा वहां से पानी ना इसमें लगा के लाना, थोड़ा सा पानी लगा के लाना। वो बाहर ना कैंपर लगा हुआ है। आत्मा के सारे हथियारों को बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ताकि तुम शैतान की युक्तियां, यानी कि शैतान जो हमारे विरुद्ध युक्तियां बनाता है उसके विरुद्ध खड़े रह सको। मेरे प्रियो, शैतान को अगर हमने मारना है तो अपनी ताकत से नहीं मार सकते। ये समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि शैतान एक समय पे एक मुख्य स्वर्गदूत था और वो परमेश्वर की बहुत सारी बातों को मानता है और जानता है कि कैसे कौन सी युक्ति को रचकर मैंने आज्ञा ना मानने के कारण उसको परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया था, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था। इसलिए जब तक परमेश्वर की वो ताकत, वो आत्मा के हथियार हमारे साथ नहीं है, तब तक हम उसका सामना कैसे करेंगे? आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो परमेश्वर के साथ क्या लिखा है? आत्मा के सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े ना रह सको, खड़े रह सको। शैतान के आगे खड़े रहने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा के सारे हथियार बांध देने हैं, क्योंकि शैतान हमारे विरुद्ध क्या रचता है? युक्तियां। जितनी भी बुरी बातें हैं किसकी ओर से आती? हाँ, शैतान की ओर से। और जितनी भी अच्छी बातें हैं वो किसकी ओर से आती? अब शैतान कैसे कार्य करेगा? आपसे जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, विचार डालेगा आपके माइंड में। सबसे पहले आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में
विचार डालेगा, और जब विचार डालेगा, अगर उस विचारों के अनुसार आपने बोलना शुरू कर दिया और एक्शन भी ले लिया, तो आप उसके पुलिंदे हो गए और वो जहां चाहे आपको मोड़ सकता है। फिर उसके बाद वो अच्छी जगह नहीं मोड़ता, वो ऐसा ही करता है वो अक्सर। पहले विचार ही आएंगे, लेकिन हमने क्या करना है, वो विचार पहला स्तर है जो वो विचारों का, वहीं पे यीशु के नाम से क्या कहना है, दूर हट जा। ये विचार जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये मुझ पे हावी नहीं हो सकते, उसको दूर हटने के लिए बोलेंगे। और जब दूर हटने के लिए बोलेंगे ना, वाकई वो विचार आपके मन से गायब हो जाएंगे और फिर अच्छे अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि दिन और रात परमेश्वर की इन वचनों पर मनन करते हैं। जब हम अच्छे वचनों पर मनन करते हैं तो हमारे विचार कैसे बनेंगे, अच्छे ही बनेंगे। लेकिन जब हम सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा बैर ईर्ष्या ये सारी चीजों में चलेंगे फिरेंगे, तो हमारे मन के विचार भी वैसे ही आने शुरू हो जाएंगे, और फिर जब चाहे दुष्ट उनको हमारे सगे संबंधियों के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता, आत्मा के सारे हथियारों को बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध, दुनिया में हम एक मल्ल युद्ध लड़ रहे हैं। कहते कि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं। इंसान कैसे बना हुआ, हाँ दीपू भाई कैसे बने हुए, मांस और लहू से बने हुए, है ना। अगर मांस और लहू खत्म कर दिया था कुछ भी नहीं बचेगा। तो मांस और लहू से नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा, हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। मांस और लहू से नहीं है, फिर किससे है, 24 घंटे तो हम एक मांस और लहू से ही लड़ते रहते, उसी को पूरा भला कहते रहते, उसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते। तो हमारा मल्ल युद्ध किससे है, आइए देखें बाइबल क्या कहती है। क्योंकि हमारा 12वीं आयत 6:12, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है। किससे है, प्रधानों से है, अधिकारियों से है, और इन संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्ट ने कई प्रधानताएं बना दी हैं, कई अधिकारी बना दिए हैं, जो कि मांस और लहू के द्वारा नहीं, वो हमारे विचारों के द्वारा कार्य करते। कई हाकिम बना दिए हैं उस स्तर पर, कई हाकिम ऐसे बना दिए हैं जो उस स्तर पर कार्य करते, जो और उन आत्मिक सेनाओं से हैं जो कि आकाश में है ना। हम जब प्रार्थनाएं करते हैं तो क्या करते हैं, उन्हीं सेनाओं को प्रार्थनाओं के द्वारा जीतने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंचे और वो आशीष भरा जीवन हमारे जीवन में आ जाए। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हम किसी व्यक्ति से या किसी प्रधानता से, किसी हाकिम से नहीं लड़ रहे होते, उनसे लड़ रहे हैं। वो प्रधानता है और वो हाकिम जो कि आकाश में कार्य करती है, उनसे लड़ रहे होते हैं, ताकि जहां पे उन्होंने हमारी आशीष को रोका हुआ, जहां पे वो गलत विचार हमारे दिलों में, हमारे मस्तिष्क में लाने की कोशिश करी, उस पर विजय पा सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बार बार दुष्ट चाहता वो विचार आपके मन में, आपके मस्तिष्क में बने रहें, ताकि वो आपको एक प्यादा होकर नष्ट कर सके। आप सोचेंगे आप जीत गए शायद, लेकिन फिर भी आप हारे ही होंगे, क्योंकि वो जंग जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं लड़ी गई, वो कोई जीत भी जीत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से क्या कसना है बेटा, छोटे बच्चे भी, सत्य से कमर। अब हमने ना ये बातें जरूर याद रखनी है। जब मैं बोलूं सत्य से, तो आपको याद होना चाहिए कि सत्य से कमर कसनी है। आज हमने कमर कसी होती है,
हम कमर कसते हैं इस बेल्ट से कसते हैं ना, तो सत्य से हमने अपनी कमर को कसना है। जब सत्य से हम अपनी कमर कसते हैं तो हमारी पैंट ढीली नहीं होती, समझ रहे हैं? तो फिर हम बड़ी ही बोल्डली, बड़े ही अच्छी रीति से चल फिर पाते हैं। बिना सत्य के जब चलेंगे तो हमारी पैंट ढीली होगी और हम शर्म, पैंट ढीली होगी मतलब क्या है, मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल देके बता रहा हूं। मतलब फिर हम शर्मिंदा, को पता कि हमारा झूठ पकड़ा गया तो हम शर्मिंदा हो जाएंगे, समझ रहे बात को? इसीलिए क्या बताया, एक बड़ा ही प्यारा एग्जांपल दिया कि सत्य से अपनी कमर को कस लो। जहां सत्य से हमारी कमर कसी होगी तो क्या होगा, हम शर्मिंदा नहीं होने के, बोलिए शर्मिंदा नहीं होने के। आगे, और धार्मिकता की झिलम, बोलिए धार्मिकता की झिलम, धार्मिकता की झिलम। अब झिलम कहां पे पहनते हैं, है ना, यहां पे पहनते हैं ना, बिल्कुल हमारे शरीर के साथ चिपकी हुई होती है। वो किसको प्रोटेक्ट करती है, वो हमारी छाती को, हमारे दिल को प्रोटेक्ट करती है। यहां पे जब झिलम पहनी होती है तो कोई तलवार लेके मारने आता तो झिलम पे लगेगी तो हम पे कोई असर नहीं होगा। तो धार्मिकता की झिलम पहननी है। झिलम हमारे बिल्कुल शरीर के करीब, जो कि जब हम धर्मी होंगे तो हमारे दिल पर किसी का असर नहीं हो पाएगा। बोलिए, तब जब मैं धर्मी होऊंगा तो किसी का असर मेरे दिल पे नहीं होगा। बोलिए, धर्मी होगा तो किसी का मेरे दिल पे असर नहीं होगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता के साथ ही तो मेरे दिल भरा होगा ना, तो दिल पे कोई असर और कोई हो पाएगा नहीं। तो इसीलिए बोला धार्मिकता की झिलम, सत्य से कमर कस ली, धार्मिकता की झिलम पहन ली। आगे क्या है, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। पांव में क्या है, पांव में क्या है, मेल मिलाप के जूते। क्या है पांव में, मेल मिलाप के, है ना। हमारे कदम जब बढ़ते तो क्या मेल मिलाप के लिए बढ़ते, या लड़ाई झगड़े के लिए बढ़ते, या दूसरे के जीवनों में बैर उत्पन्न करने के लिए, ईर्ष्या उत्पन्न करने के लिए बढ़ते। जरूरी है, हम लोगों को तो जरूरी है, या आप लोगों को भी जरूरी है कि जब हमारे कदम बढ़े तो किस लिए बढ़ रहे हैं, क्या वो मेल मिलाप के लिए बढ़ रहे हैं, है ना। पाँव से ही है ना हम आगे बढ़ पाते, कि हाथों से जाते हैं, आंखों से तो बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जा पाते हैं ना, वहीं तक देख पाएंगे। लेकिन जब हमारे पाँव पड़ते तो हम बहुत बड़ा लंबा सफर तय कर लेते। तो क्या जरूरी है कि जब हम पाँव बढ़ा रहे तो हमने वहां बढ़ाने जहां पे हम मेल मिलाप कर सके, है ना। मैं फटाफट से खत्म करने की कोशिश करूंगा। और वो जूते परमेश्वर ने पहनने के लिए बोला है, मेल मिलाप के जूते, ठीक है। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल, विश्वास की, बोलो जब, ढाल कहां होती है, हैं? अब झिलम तो हमारे बिल्कुल यहां पे थी, हाँ? झिलम हमारे बिल्कुल शरीर के साथ अटैच थी, और ये ढाल कहाँ है, यहां पे शरीर से थोड़ा सा दूर। और ये कोई भी हथियार है जो दूसरा व्यक्ति हम पर मार रहा उसको रोकने के लिए इस्तेमाल करती है। तो विश्वास की अगर ढाल होगी तो जब अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें लोग हमारे विरुद्ध कहेंगे तो कौन रोकेगा उन सब चीजों को, विश्वास की ढाल, है ना। लोग बहुत बुरी बुरी बातें कह रहे, बहुत बुरी बुरी चीजों को हमारे विरुद्ध जब बोल रहे तो कौन रोकेगा,
और ये विश्वास किस पे है? परमेश्वर, दुनिया पे नहीं है ये, विश्वास परमेश्वर। है ना। लोग बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, और आप सोचे कि मैं तो शर्मिंदा होता जा रहा, शर्मिंदा होता जा रहा, शर्मिंदा होता जा रहा। लेकिन जब विश्वास की ढाल होगी तो परमेश्वर के सामने हम पुकारेंगे, परमेश्वर ये लोग ऐसा 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 करके तो बोल रहे हैं, लेकिन ये विश्वास मेरा किसके ऊपर है? परमेश्वर तेरे ऊपर ही है, तू ही मुझे, है ना। और वार भी शब्दों के हो रहे होते हैं और विश्वास की ढाल से हमने बचा लिया। हाँ, यहां पे अपने आप को उसको जवाब देने के लिए नहीं बोला गया। जब विश्वास की ढाल है तो आपके अंदर वो विश्वास है जो कि परमेश्वर के ऊपर आपने करा हुआ है, तो क्या होगा? उससे आप उन बातों का, दुष्ट के भी जलते हुए तीरों का सामना कर पाओगे। तुम उस विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिसमें तुम उस दुष्ट के, ये देखो आगे यही लिखा है जो मैं चीज बोल रहा था, सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब आजकल जलते हुए तीर पता कहां से निकलते हैं? यहां से निकलते हैं। दूसरे जो महाभारत रामायण में होते गुर्र करके तीर आ रहे हैं, वो नहीं होते। शब्दों के तीर आजकल उन सब से ऊपर है। हाँ, तो उसको कैसे रोकना है? विश्वास की ढाल से। अब परमेश्वर आपको टोप भी पहनाना चाहता है। टोप किस चीज का है? उद्धार का टोप। उद्धार का टोप क्या है? उद्धार का टोप। अब सोचिए कि दो चीजें ऐसी होती हैं जहां पे अगर वार हो जाए तो क्या होएगा? बंदा मर जाएगा। कौन कौन सी ऐसी चीज है? एक तो दिल जिसपे झिलम है ना, धार्मिकता की झिलम। और दूसरी चीज क्या है? टोप। सिर पे कोई मार दे, कोई वार हो जाए तो क्या होता है ना। जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो कहां पत्थर मारा था, है ना। तो उससे वो तहस नहस हो गया। तो उद्धार का टोप, तो उद्धार का जब हम टोप पहने होंगे, सैल्वेशन, मुक्ति, इस चीज का जब हमने टोप पहना हुआ है तो हम जानते हैं कि हमारा उद्धार का मार्ग कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। हमारा उद्धार किसने किया है? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ही हमारे लिए रास्ता बना है, वो ही हमारे लिए रास्ता बना है। तो जब सारी चीजें आपके विरुद्ध चलती हों तो हमने क्या करना है? उस उद्धार को नहीं छोड़ना है। उस पवित्रताई जो कि परमेश्वर ने खून देकर आपके लिए, ऐसा समय आ जाता कई बार कि हम अपने उद्धार को ही ना खो बैठे। ऐसा कठिन समय कई बार आ जाता, लेकिन जब हम जानेंगे कि हमने उद्धार का टोप पहना है और वो उद्धार हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। सोचिए कि झिलम हमारे साथ नहीं है और हम गिरे पड़े हैं, लेकिन अगर तब भी उद्धार का टोप पहना हुआ है तो कोई हथियार हमारे पर काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। इसलिए हमारा मन, मस्तिष्क उद्धार का टोप यहाँ पे पहनते हैं, सिर पे पहनते हैं। हमेशा कोई भी बात हमारे जीवन में हो जाए तब हमने क्या करना है कि हमारी मुक्ति, हमारा उद्धार परमेश्वर की ओर से है। इसको नहीं खोना मैंने, चाहे सारी दुनिया को खो दूं, इसको नहीं खोना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, है ना। उद्धार का टोप हो गया। और अब आत्मा की तलवार है जो कि परमेश्वर का वचन है। आत्मा की अब तलवार कहां पे होती है? हाँ? अब एक साइड तो आपका ये ढाल है, दूसरी साइड तलवार है। ढाल बचाने के लिए इस्तेमाल होती है
और तलवार मारने के लिए। ये सारी चीजें होने के बाद जाके आत्मा की तलवार आई है। किस लिए? कि परमेश्वर कहता कि ये होना चाहिए, 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 फिर जाके आप आत्मा की तलवार को इस्तेमाल कर पाते हो। यानी कि तलवार हमें दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए, काटने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये क्या है? ये वचन है। क्या है ये? परमेश्वर के वचन, यानी कि ये बाइबल। तब भी हमने परमेश्वर के वचन के बाहर नहीं जाना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा कि हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, लेकिन उन प्रधानताओं से, उन हाकिमां से और उन ताकतों से है जो कि हवा में कार्य करती है। और उन ताकतों को ही जब हम परास्त कर देंगे तो हम वैसे ही अपने निजी जीवन में भी जयवंत हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या कहा? मैंने तुम्हें जयवंत से बढ़कर बनाया यीशु में। अगर यीशु में हटा दे तो हम जयवंत से बढ़कर खुद बन ही नहीं सकते। और यहां पे भी वचन है, आत्मा की तलवार। तब हमने उन वचनों के साथ आगे बढ़ना है, वचनों के साथ आगे बढ़ना है, और तब ही हम उस चीजों को अपने जीवन से हटा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक बारी फिर देखें, अभी याद रखना अगली बारी, सत्य से कमर कस लो। हाँ, चलो खड़े होके बताएंगे ना, ऐसे करके बच्चे लोग बताएंगे। खड़े हो बच्चे, खड़े होंगे बच्चे, खड़े हो। सत्य से अपनी कमर कस लो, कमर पे। हाँ, धार्मिकता की झिलम, ठीक है। पाँव में मेल मिलाप के जूते, वेरी गुड। और विश्वास की ढाल, ढाल ये है ना, ढाल, विश्वास की ढाल है ना, कि मैं स्थिर रहूंगा, स्थिर रहूंगा, कोई भी बारे मेरे शरीर तक नहीं पहुंच पाएगा। विश्वास की ढाल, ठीक है। फिर उद्धार का टोप, और फिर आत्मा की तलवार, है ना। याद रखोगे, जब मैं पूछूंगा कि आत्मा की क्या है तो आप बोलोगे तलवार, बोलूंगा विश्वास की क्या है तो आप बोलोगे ढाल, है ना। कोई व्यक्ति इसकी फोटो खींच ले, गीता इसकी फोटो खींच लो, ये बच्चों को सिखा देना, दीदी को भी भेज देना, अभी दोनों फोन हमारे लगे हुए ना, इसकी फोटो खींच लो। अब दुनिया में चलते फिरते हुए हमने क्या देखना है कि ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तभी परमेश्वर ने स्टार्टिंग में ही क्या बोला? स्टार्टिंग में बस कि आत्मा के सारे हथियार बांध दो। अब सारे हथियार कौन से? यही है ना। तो ये सारे हथियार हमने बांध के ही दुनिया में चलना फिरना है, ताकि दुष्ट की सारी युक्तियों पर तुम विजय पा सको। बहुत सी युक्तियां मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ और सारे लोगों के खिलाफ लगातार वो रचता रहता। उन पे विजय कैसे पाएंगे? जब ये आत्मा के हथियार हम बांध लेंगे, है ना। इसकी अगर फोटो भी अपने अपने घर में लगा लेंगे ना, तो देखेंगे कि आज क्या मैंने सत्य से अपने कमर कसी है कि नहीं कसी है, आज क्या मैंने धार्मिकता की झिलम पहनी है कि नहीं पहनी है, आज क्या मेरे पाँव मेल मिलाप की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, आज क्या मेरे पास वो विश्वास की ढाल है कि नहीं है, है ना। अपने आप को जब हम डेली देखते रहेंगे ना, तभी ठीक हो पाएंगे। उद्धार का टोप मैंने पहन के, कुछ भी हो जाए मैं अपनी उद्धार को नहीं कहूंगा। आज क्या मैंने वो आत्मा की तलवार जो कि वचन है, उसको मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मैं दुनिया में तो निकल पड़ा हूं, मुझे वचन तो कोई भी परमेश्वर का याद नहीं, तो मैं कैसे दुनिया में चल फिर पाऊंगा? कैसे मैं दूसरे, अब वो वचन ही है ना जिससे हम दूसरी चीजों को काट सकते हैं।
जब हम प्रार्थना करते बीमारियों के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए क्या बोलते हैं? हम वचन बोलते हैं। तभी वो चीजें विवश हो जाती कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको जाना होगा तभी जा पाती, नहीं तो नहीं जा पाती, है ना? ठीक है, तो आज ये वचनों को याद रखना और परमेश्वर के नाम से गुनगुनाते रहना। पूरे हफ्ते इन वचनों को हमने याद रखना। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।